आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, सरकार जब जब फंसती है, जब जब मुसीबत में फंसती है, जब जब इसके ऊपर खतरे मंडराने लगते हैं, जैसे कि अब एफस्टीन की फाइल है, वो राहुल गांधी सरकार से लीडर पोजीशन के नाते जवाब मांग रहे हैं। जनरल नरवणे ने किताब लिखी, उसके ऊपर जवाब मांग रहे हैं सेनाध्यक्ष की, पूर्व सेनाध्यक्ष की। तो एक बार फिर ये ले आए एक और मामला हिंदू मुसलमान का, वंदे मातरम। और अब ये कहते हैं वंदे मातरम की वो लाइनें जो पिछले 70 साल से भारत में सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उसमें समुदायों को ऐतराज है। हालांकि वंदे मातरम से इनका लेना देना नहीं, वंदे मातरम कांग्रेस का था। कांग्रेस हमेशा वंदे मातरम, आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम पढ़ा, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पढ़ा जाता रहा। आरएसएस की मीटिंगों में कभी वंदे मातरम नहीं गाया गया। आरएसएस की जो मीटिंगों में उनका अपना जो एंथम है आरएसएस का, वही गाते हैं, गीत है। अब राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम को दे रखा है, उसमें 4 छंदों को दे रखा है। वो जो छंद हैं जो अलग किए गए हैं इससे, जिनमें पूजा के बारे में, स्तुति के, दुर्गा की स्तुति के बारे में है, मातृभूमि की स्तुति के बारे में है, मादरे वतन के लिए, तो वो मुस्लिम समुदाय को उस पर ऐतराज है। सबसे पहले वंदे मातरम जो गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में पढ़ा गया था, लेकिन उसके बाद ऐतराज हुआ तो उसमें से कई छंदों को निकाल दिया गया और जो गैर विवादास्पद छंद थे शुरू के, उनको शामिल कर लिया गया और उसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। लेकिन अब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया है भारत सरकार ने कानून बनाने के लिए, और ये कहा है कि अब स्कूलों में, सार्वजनिक सभाओं में, सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और पूरा गाया जाएगा। बस कमाल की बात यही है, क्योंकि हमेशा इनको वो चीज़ करनी है भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकार को जो मुसलमानों से रिलेटेड है। अब सवाल आता है, कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें मौलाना अंसार रजा थे और दूसरे भी कई लोग थे, और तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो आरएसएस का संघीयों का एक ढांचा है, हालांकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी संस्था नहीं करती, लेकिन वो लोग टीवी पे उनको बुलाते हैं और वो करेंगे राष्ट्रगीत का, वंदे मातरम की तारीफ कर रहे हैं। उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बेसिक इस्लाम की जो बातें हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान राष्ट्रगीत क्यों नहीं पढ़ेगा, मुसलमान राष्ट्रगीत क्यों नहीं पढ़ेगा। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं एक बार डिबेट में था न्यूज़ 18 पर, वहाँ बात होते होते ये कहा भारत माता की जय बोलिए। रफ़ियता भारत माता की जय नहीं बोलते। मैंने कहा मैं बोलता हूँ मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप बोलिए मेरे साथ। मैंने कहा बोलिए, पब्लिक शो था, कोई नहीं बोला मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन अहमकों को, बेवकूफ़ों को पता नहीं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब क्या होता है, नहीं बोलेंगे ये। ठीक इसी तरह मैं भी भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अब आते हैं वंदे मातरम पर। वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की पूजा करना। अब इस्लाम का बेसिक थॉट जो है, अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो मुसलमानों की गलती नहीं है, ना इस्लाम की तरफ से कोई उस पर है। आप पढ़िए कुछ भी, लेकिन आप किसी को कंपल्सरी करके किसी को बाध्य नहीं कर सकते गाने के लिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस्लाम के जो बेसिक उसूलों के खिलाफ है। इस्लाम बुनियादी तौर पर मूर्ति पूजा का विरोधी है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार वंदे मातरम का, आखिर इस्लाम का थॉट ऐसा है कि किसी की भी पूजा सिवाय अल्लाह के, उस निराकार ईश्वर जिसे कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो शक्ति इस दुनिया को, ब्रह्मांड को चला रही है, सृष्टि को चला रही है। हालांकि वेदों में भी उसी का जिक्र है। पानी, हवा, जल, थल सब, चरिंद परिंद, इंसान, प्राणी मात्र, समय काल, दिन रात, सबका निर्माण करता वही अल्लाह है, खालिक है। उसी के इशारे पे सब कुछ चल रहा है, उसे क्या। और माँ के पेट से पैदा हुआ, इस्लाम के थॉट के अनुसार ईश्वर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि माँ के गर्भ में ईश्वर नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर को ज़रूरत नहीं है जन्म लेने की। यही इस्लाम का थॉट है। और
उसमें वंदे मातरम में पूजा बताई गई है दुर्गा की, लक्ष्मी की, और मातृभूमि की। मादरे वतन जिंदाबाद मुसलमान कहता है, अपनी वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन पूजा नहीं करता। अब वहाँ सवाल ये हो रहा है कि ये जो लोग हैं नाम निहाद तथाकथित राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी या अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, ये मुसलमानों को कहते हैं आपको गाना पड़ेगा। क्यों गाना पड़ेगा? इस्लाम का बेसिक थॉट अगर खिलाफ है जिस चीज़ के, मुसलमान वो काम किसी भी तौर पे कतई नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। ये कहते, कल मैंने टीवी डिबेट्स में सुना एक जो हवारी अपने आप को एंकर कहता है, हालांकि जब सरकार जाएगी तो इन लोगों को पता चलेगा कि इनकी हैसियत क्या है, लेकिन आज ये कहते गाना पड़ेगा। क्यों नहीं गाएंगे भाई? जब देश में कानून है। अरे कानून खाला जी का घर है क्या? आप कानून जो मर्जी बना देंगे। कल को आप कानून बनाएंगे कुरान ना पढ़े तो मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा। आपको याद होना चाहिए सोवियत संघ जब बना था तो धार्मिक ग्रंथों पे पाबंदी लगा दी थी। एक इस्लाम ही ऐसा था उसको, क्योंकि इस्लाम में कुरान को हिफ्ज करने की, याद करने की, कंठस्थ करने की एक परंपरा है। तो वहाँ ये हुआ, अगर कुरान मुसलमान अपने घर में नहीं रख सकते, सीने में तो रख सकते हैं। हर परिवार में उस वक्त सोवियत यूनियन के ज़माने में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बुखारा, ताशकंद, कजाकिस्तान, ये मुस्लिम एरिया जो हैं, वहाँ 11-12 मुस्लिम कंट्रीज़ थी सोवियत यूनियन में। वहाँ पे इस्लाम जिंदा रहा। और वो कैसे जिंदा रहा? क्योंकि लोगों ने कुरान अपने सीनों में जज्ब कर ली। सीनों में कुरान जज्ब हो गई। हर परिवार में ये हो गया वहाँ परंपरा कि हर परिवार में एक कुरान का हाफिज जरूर होगा। इस तरह इस्लाम जिंदा रहा। और ये इस्लाम को मिटाने की साजिशें रचते हैं, कई तरीके अपनाते हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा संविधान, जिसका प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ हिंदूज, वी द पीपल ऑफ मुस्लिम्स, वी द पीपल ऑफ पंजाबीज, सिख नहीं है। यह है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं, हम भारत के लोग, मैं भी नहीं, हम भारत के लोग। और ये मैं पैदा करना चाहते हैं। मैं हिंदू भारत का हूँ, मैं सिख मुस्लिम भारत का हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संविधान ने हमें यह दिया है, जो संविधान जिसकी सदारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, और देश के समुदायों के 248 सदस्य, मुझे संविधान के 248 सदस्यों ने दिया है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, जो हमारे समाज के सभी वर्गों का था। और उन्होंने ये कहा है संविधान में कि हर एक समुदाय को अपने धर्म को पालन करने की इजाज़त है। तो वहाँ सवाल ये था, मौलाना अंसार रजा से पूछा एंकर ने, तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर ने, कि देश पहले या इस्लाम पहले। अब मौलाना अंसार रजा वहाँ ये कहे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसका जवाब देने की, इसका ये पूछने की मुझसे, बार बार वो कहते रहे। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ उस एंकर को, हालांकि कई दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की कि इस एंकर के सामने मुझे बिठाया जाए, लेकिन वो सामने मुझे बुलाते नहीं उस शो में। मुझे भैया जी कहीं में बुलाते हैं या दूसरे शो में बुलाते हैं, अमन चोपड़ा के शो में मुझे नहीं बुलाते। जवाब ये है कि मेरे संविधान ने ही मुझे ये हक दिया है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं। मेरे लिए धर्म जितना ज़रूरी है उतना ही देश ज़रूरी है। मैं अपने देश को मान सम्मान इज्जत देता हूं, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं कि मेरे पैगंबर ने मुझे जो कहा है, जो हदीसें हैं कि अपने वतन से मोहब्बत करो, तो मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं। लेकिन वतन की पूजा नहीं कर सकता। पूजा मैं माँ की भी नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की भी पूजा नहीं, इबादत नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। अब दूसरा, वंदे मातरम का इतिहास है। जो ये वंदे मातरम है, वंदे मातरम गीत है, इसका इतिहास, आइए इसके इतिहास की विवेचना करते हैं, इतिहास को खंगालते हैं। वंदे मातरम दरअसल एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और ये उपन्यास जो है आनंद मठ है। आनंद मठ दरअसल लिखा गया था उस जमाने में, एक साधुओं की काल्पनिक कथा थी। ये एक उपन्यास था जिसमें साधुओं का एक आंदोलन होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, और वो मुस्लिमों के विरुद्ध होता है, सरकार के विरुद्ध नहीं है। उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो उसमें मुसलमानों का विरोध दिखाया गया है। आनंद मठ में घोर आपत्तिजनक, वो
संघर्ष उसमें दिखाया गया है। आनंद मठ उसका इतिहास है, उसी में ये वंदे मातरम गीत लिया गया था और वंदे मातरम से ही कुछ पंक्तियाँ लेके राष्ट्रगीत बना दिया गया था। तो आनंद मठ जो किताब है उससे संबंधित है, उसमें छपा हुआ था ये। अब दूसरा एक और बताता हूँ, यहाँ अब ये सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया, राष्ट्रगान जो है आज तक हमारा पढ़ा गया है, और जनगण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, ऊछल छल तितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, ऋषि बंकिमचंद्र, दोनों की तुलना करने का एक कारण है। रविंद्रनाथ टैगोर को विरासत माना है कांग्रेस ने, स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम रोल रहा है। और ऋषि बंकिमचंद्र का जो ये गीत है ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ दक्षिणपंथी माना गया है उपन्यास, उसी सोच को प्रतिपादित करता है, हमारे सामने रखता है। तो आरएसएस ने इसको अब अपनाया है। हालांकि आरएसएस ने भी 70 साल में कभी अपने शाखा में वंदे मातरम गाया नहीं है, वो आरएसएस का अपना एंथम है, उसे ही गाते हैं। लेकिन आज उन्हें सांप्रदायिक राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, तो वो ये कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और ये उसे जो सरदार पटेल के गुणगान करते हैं। हालांकि सरदार पटेल गुणगान के ही लायक थे, हमेशा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन इनको आदत है थेफ्टिंग करने की, तो सरदार पटेल को भी अपना बनाते हैं। नेहरू जी उन्होंने आरएसएस पे से बैन हटाया था। दरअसल ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब थी उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। जब फाइल पंडित नेहरू के पास गए प्रधानमंत्री के नाते, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भारतीय लोकतंत्र में, हमें लोकतंत्र में सभी विचारधाराओं को जीने का हक देना है, हम किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी को कुचल नहीं सकते। तो उन्होंने बैन करने से मना कर दिया था, हटा दिया था बैन कुछ दिनों बाद। लेकिन यहाँ यही है, नेहरू को गाली देंगे। अभी देखिए ना पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति, जिसकी अपनी कोई छवि नहीं हो, जो नेहरू के पासंग भी नहीं है, वो नेहरू को अय्याश कह रहा, इंदिरा जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा, इनको शर्म नहीं आती है। उसके बाद ही अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। मुझे समझ यही नहीं, चुप हैं। राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी सवाल करते हैं, तो ये कहता है किरण रिजिजू जैसा व्यक्ति कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, वो सड़क पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाएगा, लीडर अपोजिशन को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाए। कितनी बड़ी बात है ये। जबकि निशिकांत दुबे जो मर्जी कह सकता है, नेहरू को अय्याश कह सकता है, इंदिरा जी के बारे में अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणियां कर सकता है। जो राहुल जी किताब नहीं पढ़ सकते, किताब कोड नहीं कर सकते, निशिकांत दुबे किताबों का भंडार लेके लोकसभा में आ सकता है। ये इससे पहले भी ऐसा हुआ है। एक मुसलमान सांसद को एक भारतीय जनता पार्टी के करप्ट सांसद ने सामुदायिक टिप्पणियां करके घोर आपत्तिजनक गालियां दी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी गालियां ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, उसको निलंबित नहीं किया। राहुल गांधी को निलंबित भी किया गया था, किस लिए? उन्होंने नरेंद्र मोदी के कास्ट पे बात की थी, कह दिया गया कि सामुदायिक पूरे जाति को गाली। गजब, ये ही हो रहा है। अब ये नया ढकोसला इसमें, क्योंकि ये चाहते हैं कि विवाद बढ़े, ये चाहते हैं कि आप जो इसमें जो नेगेटिविटी आए, विवाद बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, इनकी राजनीति का फायदा होगा। आरएसएस यही तो चाहता है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें, विकास की बात ना पूछे। जब भी सरकार फंसती है कुछ ना कुछ लेके आते हैं। फिर अब ये वंदे मातरम का लिया है, इनको पता है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इनको यही करना है ना, विवाद पैदा करना है।
तभी तो वो एंकर कह रहा है सीना ठोक के कि पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई क्यों पढ़ना पड़ेगा? खाला जी का घर है, ये देश तुम्हारा जितना है उतना ही मेरा भी है। मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूँगा, मैंने अपने वतन से मोहब्बत करूँगा। तो दोस्तों यही हो रहा है, अब यही होगा, देखते रहिए क्या क्या होता है। लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा, ऐसे चुप बैठ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग जब जब फंसते हैं तब तब हिंदू मुसलमान करते हैं। इनसे कोई विकास की बात ना पूछ ले इसलिए ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इनसे कोई सवाल ना कर दे इसलिए हिंदू मुसलमान करते हैं। तो कुछ लोगों को, बहुसंख्यक वर्ग में कुछ एक तबका है जो इनका समर्थक है, उनको ये अच्छा लगता है अब्दुल की चूड़ी टाइट करो। हालांकि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते बहुसंख्यक वर्ग का पूरा पेज स्क्रू ढीला हो जाता है। अब्दुल तो बेचारा पंचर लगाता है, अब्दुल तो बेचारा ठेला लगाता है, रेडी लगाता है। वो तो सुबह से शाम तक 300 रुपये कमाएगा, अपने बच्चों का पेट भर लेगा, 500 रुपये कमाएगा, अपने बच्चों का पेट भर लेगा। वो अडानी और अंबानी तो नहीं है, वो टाटा बिरला तो नहीं है, ये सब तो क्या कह सकते हैं। मगर सोचना है दोस्तों, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, सोचना है। नहीं सोचेंगे तो देश तो खैर आबाद गति से चल ही रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा? पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका को देख लो। अगर हम उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं, हश्र वही करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। बाकी हम सबको सोचना है। जय हिंद, जय गांधी देश।